नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे संविधान संशोधन की जो अगर पास हो गया तो इंडियन डेमोक्रेसी की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह संसद में संविधान का 130वां संशोधन बिल लाने वाले हैं और ये बिल साफ साफ कहता है कि अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री बिना दोष साबित हुए भी अगर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे तुरंत पद से हटा दिया जाएगा। आपको सुनने में ये बड़ा ही सख्त और बड़ा कड़ा कानून लग रहा होगा, लेकिन असली सवाल ये है कि इस कानून का इस्तेमाल जनता के हित में होगा या विपक्ष को कमजोर करने के लिए। देखिए, अभी तक भारत में मंत्री तब तक पद पर रह सकता है जब तक कि उसका अपराध साबित ना हो जाए, लेकिन इस बिल के बाद केवल गिरफ्तारी और 30 दिन की जेल ही काफी होगी, उसका दोषी होना जरूरी नहीं है। यानी कि अगर किसी मुख्यमंत्री को फर्जी या राजनीतिक कारणों से गिरफ्तार कर लिया गया तो 1 महीने बाद वो अपने पद से हट जाएगा। अब थोड़ा दिमाग को खुजाइए और सोचिए, देश में सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन में है, केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं। ईडी, सीबीआई, एनआईए ये सब सीधे के सीधे केंद्र सरकार के गाइडलाइंस में काम करती हैं, इशारे पे काम करती हैं। और अगर इन एजेंसियों को विपक्षी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गिरफ्तार करने का आदेश मिल गया तो सरकार बगैर चुनाव हारे ही विपक्ष की सरकार गिरा सकती है। बस किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, 30 दिन जेल में रखा और मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो गई, विपक्ष की सरकार अस्थिर हो गई, राष्ट्रपति शासन या फिर सीधा केंद्र का कंट्रोल वहां पे चालू हो जाएगा। ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, बल्कि कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी का भी यही कहना है। सिंघवी का कहना है कि यह कानून विपक्ष को अस्थिर करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, इस संशोधन में सबसे बड़ा असली खतरा पता है क्या है? मैं बताता हूं। देश का लोकतंत्र चुनाव से चलता है, लेकिन यह संशोधन देश की राजनीति को लोकतंत्र से ज्यादा गिरफ्तारी पर आधारित राजनीति बना देगा। विपक्ष को सत्ता से बाहर रखने का नया रास्ता खुल जाएगा और सबसे खतरनाक बात, रूलिंग पार्टी के नेताओं को शायद कभी भी नहीं छेड़ा जाएगा, जैसा कि आज भी हो रहा है। सोचिए, अगर बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री पर केस होता है तो एजेंसियां हाथ भी नहीं लगाएंगी, लेकिन वही विपक्षी राज्यों के मुख्यमंत्री हुए, मंत्री हुए तो वो तुरंत टारगेट हो सकते हैं। ये संशोधन सीधे सीधे फेडरल स्ट्रक्चर और राज्यों की जो स्टेट की इंडिपेंडेंस है उसको कमजोर करने का काम करेगा। यहाँ मुद्दा सिर्फ नेताओं का नहीं है, बल्कि हमारी डेमोक्रेसी के ताने बाने का है। अगर ये कानून पास हो गया तो कल को आपके द्वारा चुने गए किसी भी मुख्यमंत्री को, चाहे वो ईमानदार ही क्यों ना हो, सिर्फ पुलिस केस बनाकर जेल भेजा जा सकता है और उसका पद लिया जाएगा बिना दोष साबित हुए ही। सिर्फ गिरफ्तारी के आधार पर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार गिर सकती है। अब आप सोच कर देखिए और नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये सुधार है या लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र है। दोस्तों, ये मेरा छोटा सा आंकलन है इस संविधान संशोधन बिल को लेकर। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में भ्रष्ट नेताओं को रोकने का सही तरीका है या फिर विपक्ष को निष्क्रिय करके सत्ता हथियाने का नया हथियार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय लोकतंत्र।